नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आपको पता है म्यूचुअल फंड में 3,400 करोड़ से ज्यादा पैसा ऐसा पड़ा है जिसका अभी तक किसी ने कोई क्लेम नहीं करा है। हो सकता है वो पैसा आपका भी हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स का हो। आप घर बैठे विद इन सेकंड यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर मेरा पैसा कैसे हो सकता है, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो आपको डिविडेंड मिलता है ना कहीं इसमें डिविडेंड भी इंक्लूड होता है। तो आप घर बैठे चेक कर सकते हो अपना डिविडेंड भी, और अगर म्यूचुअल फंड से आपका पैसा अटका है वो भी आप चेक कर सकते हो कि भैया मेरा कितना पैसा अटका है और कैसे मैं इसको रिसीव कर सकता हूं। आज की वीडियो पूरी डिटेल में होने वाली है। यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि सर अनक्लेम मनी क्या होता है। देखो, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, काफी ऐसी कंडीशंस होती है। जैसे मान लीजिए आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने बैंक अकाउंट चेंज कर लिया। जैसे आपने देखा होगा पहले, अगर कुछ टाइम पहले की बात करें तो पेटीएम बैंक नाम से एक बैंक था। अब वहां पे जब वो बंद हुआ तो काफी ऐसे निवेशक है जिनकी इंस्टॉलमेंट वहां पे कट होती थी। लेकिन वहां पे क्या, अभी भी कुछ ऐसे इन्वेस्टर है जिनका पेटीएम बैंक अकाउंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। इस पे मैंने डेडिकेट वीडियो बना रखी है कि कैसे आप चेंज कर सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पे काफी निवेशक को ये लगता है कि सर मेरा अकाउंट चेंज नहीं हो रहा है, मेरी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, तो उनका पैसा अटक जाता है। ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये होती है, मान लीजिए इन्वेस्टर की डेथ हो गई, नॉमिनी को यही नहीं पता है कि अब भैया हमारे फैमिली मेंबर में से ये बंदे थे जिनकी डेथ हो गई है, इन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा था। ठीक है। तीसरी कंडीशन ये हो जाती है, कोई भी टेक्निकल एरर हो जाता है, ठीक है, उस वजह से भी आपका पैसा अटक जाता है। तो तीनों कंडीशन में क्या होती है, जब आपका पैसा अटकता है वो पैसा आपके बैंक अकाउंट तक नहीं आ पाता, वो पैसा म्यूचुअल फंड एएमसी के पास रहता है। जितना भी पैसा एएमसी के पास रहता है वो क्या कहलाता है, आपका अनक्लेम मनी कहलाता है। अब बात आ रही है कि सर जो अनक्लेम मनी है, ये पैसों को हम कैसे रिडीम कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि सर हमारा अनक्लेम मनी म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में पड़ा है या नहीं। तो सिंपल सा प्रोसेस है। हम यहाँ पे देख लीजिए, हम गूगल पे चलेंगे, यहाँ पे देख लीजिए सिंपली मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है एमफी की। इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रोसेस में आपको बता देता हूं, थोड़ा लेंथी प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब सिंपल यहाँ पे देखो, जब भी आप इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इन्वेस्टर्स का। हम इन्वेस्टर है तो सिंपल यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब हम जितना भी काम करना चाह रहे हैं, सारा ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन सेंटर पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ऑनलाइन सेंटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिंपली देख लीजिए आपको स्क्रॉल करना है। अब जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा हो व्यू ऑल। जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे फिर आपको वापस से स्क्रॉल करना है, तो देखो यहाँ पे दो तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। एक लिखा हुआ चेक आउट अनक्लेम डिविडेंड अमाउंट। अगर आपको लग रहा है कि म्यूचुअल फंड से मुझे डिविडेंड मिला होगा लेकिन वो डिविडेंड मेरे तक पहुंचा है या नहीं, या वो म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में ही पड़ा है, वो अनक्लेम्ड अमाउंट के अंदर इंक्लूड हो चुका है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये लग रहा है कि भैया मेरे फैमिली मेंबर्स में से कोई ऐसा इन्वेस्टर था जो मुझे लग रहा है जिनने इन्वेस्ट करा था, लेकिन मुझे नहीं पता है कि नॉमिनी कौन है, उन्हें इन्वेस्ट करा या नहीं करा, तो यहाँ पे चेक आउट अनक्लेम्ड रिडेम्पशन अमाउंट। ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, दोनों पे आप क्लिक करके पता लगा सकते हो। अब सिंपली देख लीजिए, हमने रिडेम्पशन वाला अमाउंट पे क्लिक करा है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे सारी की सारी एएमसी आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए भैया कि पहली चीज तो एएमसी कौन सी है और फोलियो नंबर कौन सा है, क्योंकि कुछ एएमसी ऐसी हैं जो क्या करेंगी, आपका पैन कार्ड मांगेंगी, और कुछ एएमसी हैं ऐसी हैं जो क्या बोलेंगी आपको कि भैया आपको तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका जो फोलियो नंबर है वो मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको एक बताता हूँ, एक्सिस की बात करें तो एक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो ये पैन कार्ड से आपको बता देगा। सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है पैन कार्ड नंबर आप दे सकते हो, अगर पैन कार्ड नंबर नहीं है तो फोलियो नंबर आप दे सकते हो। चलिए, लेकिन कुछ एएमसी ऐसी होती हैं जो ये बोलेंगे कि भैया हमको तो फोलियो नंबर ही चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एएमसी है एसबीआई की, ये देख लीजिए। अब यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहा है, फोलियो नंबर मेंशन करिए, जो कैप्शन है वो डालिए, सबमिट करिए, और अगर आपका कोई अमाउंट होगा जो अनक्लेम है आपको शो हो जाएगा। फिर सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके नियर बाय जो भी एएमसी का ऑफिस हो वहां पे आपको जाना है और कंप्लीट जो ये स्क्रीनशॉट है वो आपको दिखाना है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाना है, और कंप्लीट उनको बता देना है कि ऐसी ऐसी बात है। वो आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म जैसे ही आप फिलिप करोगे 7 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रोसेसिंग होगी और आपका जो भी पैसा फंसा हुआ है वो पैसा आपको मिल सकता है। आज से पहले ये जानकारी आपको थी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।